दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की विदाई लगभग तय हो चुकी है। अनिल चौधरी को मार्च महीने में ही अध्यक्ष बने 3 साल का वक्त हुआ है। अनिल चौधरी का कार्यकाल उपलब्धियों से ज्यादा चुनौतियों के लिए चर्चा में रहा। वहीं लवली और देवेंद्र यादव नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली में वैसे तो एमसीडी के जब नतीजे आए थे तभी से ये सवाल उठ रहा था कि क्या अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी। उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और ये माना गया कि शायद इसकी वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अब देखिए खबरें जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र और लवली 2 नाम सामने आ रहे हैं। तो सूत्र ये कह रहे हैं कि अब अनिल चौधरी की विदाई तय है। चुनौतियां तो हैं दिल्ली में। आप देखिए, आप एमसीडी में नहीं हैं, आप विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में खाता नहीं खुल रहा है, तो स्थिति तो खराब है ही। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, क्या चर्चाएं हैं, कौन से नाम आगे हैं? क्योंकि जो ताज होगा वो तो कांटों से ही भरा पहनना पड़ेगा, नाम चाहे जो भी आगे आए। बिल्कुल मुश्किल दौर तो रहेगा ही जो भी नया अध्यक्ष होगा। और अनिल चौधरी की जब ताजपोशी हुई थी तब भी यही वाक्य यूज हो रहे थे कि ये कांटों भरी कुर्सी है, ये कांटों भरा ताज है, चुनौतियां तमाम हैं। अनिल चौधरी की 2 सबसे बड़ी असफलताएं ये रही हैं कि पहला वो पार्टी का ग्राफ नहीं उठा पाए, दूसरा वो सीनियर लीडर्स को अपने साथ लेकर नहीं चल पाए। अभी बानगी ये है कि 5 उपाध्यक्ष हैं दिल्ली कांग्रेस के पास। हालांकि एक अली मेहंदी तो चले गए थे आम आदमी पार्टी, 24 घंटे के अंदर वापस आ गए। उनके साथ अनिल चौधरी की भी नहीं पटती थी। इसके अलावा शिवानी चोपड़ा, सुभाष चोपड़ा की जो बेटी हैं, उनकी भी नहीं पटती है। अभिषेक दत्त हैं जो कि कस्तूरबा नगर का चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, अच्छे नेता हैं, उनकी भी नहीं पटती है। मुदित अग्रवाल, जेपी अग्रवाल के बेटे हैं, उनकी भी नहीं पटती है। और जय किशन जो कि पार्टी के वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, 5 बार का विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं, जीतते आए हैं, माफ कीजिएगा, उनकी भी अनिल चौधरी के साथ अच्छी नहीं पटती है, अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो इस समय दिल्ली कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। पार्टी का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अनिल चौधरी ने मेहनत नहीं की। अनिल चौधरी ने प्रदर्शन खूब किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खूब की है, सत्तारूढ़ दल से चुनौतियां जो मिलती आई हैं लोहा लेते आए हैं। लेकिन सीनियर्स का उनको साथ नहीं मिला और सीनियर्स को उनका व्यवहार पसंद नहीं आया, उनका जो अंदाज है वो पसंद नहीं आया, जिसके कारण कांग्रेस लगातार छिन-भिन होती हुई दिखाई दी है। अब चूंकि अब 24 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिगुल अपनी फूंकी दी है। ऐसे में दिल्ली के अंदर 7 सीटों के ऊपर किस तरह से कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी वो नए सिरे तय करनी और साथ ही साथ पार्टी की कार्डर को पुनर्जीवित करना, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 2 नाम सामने आ रहे हैं। गांधीनगर विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे अरविंदर सिंह लवली और बादली का चुनाव जीतते आ रहे देवेंद्र यादव। अरविंदर सिंह लवली 2013 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें आई थी, पार्टी की कद्दावर से कद्दावर लीडर अपनी जमानतें जब्त करा चुके थे, शीला दीक्षित तक चुनाव हार गई थी। तब 8 सीटें जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो 2 सीटें उनमें से ये भी थी, गांधीनगर की सीट अरविंदर सिंह लवली और बादली की सीट देवेंद्र यादव। इसके अलावा हारून यूसुफ चुनाव जीते थे मुस्तफाबाद से, हसन अहमद चुनाव जीते थे, मतीन अहमद सीलमपुर का चुनाव जीते थे, जय किशन चुनाव जीते थे सुल्तानपुर माजरा का। 8 विधायक पार्टी के जीते थे। और इस समय सिचुएशन ये है कि 2020 का अगर विधानसभा चुनाव देखें तो 70 में से 67 उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी के जमानतें जब्त हुई थी। जिन 3 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त नहीं हुई थी उनमें ये 2 नाम हैं। अरविंदर सिंह लवली की जमानत जब्त नहीं हुई थी, देवेंद्र यादव की जमानत जब्त नहीं हुई थी, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त की जमानत जब्त नहीं हुई थी। तो ये पार्टी के 2 बड़े नेता हैं। इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, इनके पास संबंधों की कमी नहीं है और साथ ही साथ इनकी राजनीतिक कुशलता के अंदर अभी तक कोई खोट नहीं है, कोई असफलता का इनके ऊपर तमगा नहीं है। हालांकि तरुण क्या ठीक है, आपने अरविंदर सिंह लवली का जिक्र किया, पूर्व शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री भी रहे हैं और आप उत्तराखंड के प्रभारी रहे देवेंद्र यादव का भी जिक्र कर रहे हैं। ये 2 नाम चर्चा में है। क्या कोई महिला नाम भी चर्चा में है, संभावनाएं हैं? क्योंकि जनवरी महीने में ये खबरें भी उड़ी थी। देखिए, खबरें तो उड़ने की बात जहां तक है, तब तक कन्हैया कुमार का भी नाम दिल्ली की राजनीति में लिया जा रहा था कि अध्यक्ष के अंदर उनका भी नाम रेस में चल रहा है। लेकिन ये सब ऊपरी सतही खबरें थी कि कोई महिला, जैसे कि अलका लांबा का उस समय नाम चल रहा था, रागिनी नायक का नाम चल रहा था, या फिर और किसी किरण वालिया। लेकिन ऐसे नाम ना पार्टी को पुनर्जीवित करने योग्य लग रहे थे पार्टी आला कमान को, और ना ही
इसके अंदर कोई ज्यादा सच्चाई थी। इसलिए वी दिल्ली एनसीआर परिपक्वता के साथ दर्शकों तक ऐसी खबर पहुंचाता है जो अधपक्की ना हो। अब कम से कम उस दहलीज तक कांग्रेस आ चुकी है कि किसी भी वक्त नाम डिक्लेयर हो सकते हैं। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और वोटर खास तौर पर जो सोया हुआ था, उसको ये लग रहा था कि दिल्ली कांग्रेस अब दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसके लिए खबर अहम है कि ये दो नाम प्रमुख तौर से रेस में है, देवेंद्र यादव या फिर अरविंदर सिंह लवली। इससे पहले दिल्ली के अंदर 3 बड़ी जनसभाएं और रैलियां होनी है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद। एक ईस्ट दिल्ली के इलाके के अंदर होनी है, संभवतः सीलमपुर के अंदर होनी है, और एक नॉर्थ के अंदर इलाके के अंदर होनी है, संभवतः वो बाहरी दिल्ली का इलाका, बादली का इलाका, सुल्तानपुरी माजरा, मंगोलपुरी, इस तरह के इलाके, बुराड़ी। ठीक है, वहां पर देवेंद्र यादव को ये रैली करनी है। 2 बड़ी जनसभाओं के बाद एक बड़ी रैली है, संभवतः रामलीला मैदान में होनी है। इसी महीने 3 रैलियां जनसभाएं होनी है और उसके बाद किसी भी वक्त नाम डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, नजर रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।